Hi, Namaste. How are you all? I'm back again, friends, for my third video. You guys are liking my videos. It's a big inspiration. So I thought to make another one for you guys. Today, आज मैं हिंदी में बोलती हूँ, आज मैं अपनी एज की जो लेडीज़ हैं अबाउट 50s उनके बारे में उनके लिए कुछ कहूँगी कि हम लोग बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं आफ्टर 50, मोस्ट ऑफ अस, कि अरे पता है अभी एज हो गई है, अच्छा नहीं लगते, ये कलर नहीं पहनना चाहिए, ये कपड़े नहीं पहनने चाहिए, या इस तरह से नहीं पहनना चाहिए। नहीं, मैं कहूँगी कोई एज नहीं होती कपड़े पहनने की, ड्रेसअप होने की। हम लोग जवानी में इसलिए सब कुछ भूले हुए होते हैं बिकॉज हमारे पास इतनी लाइबिलिटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फिर जब यंग होती हैं मम्मी पापा का वो होता है कि अरे नहीं पता, अभी पढ़ना है, ये करना है, वो करना है। मैं अपनी एक मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की लड़कियों के बारे में बता रही हूँ। नॉर्मली ऐसा ही होता है, शादी हो गई, हस्बैंड के लिए तैयार हो, हस्बैंड अगर कोई चीज़ पसंद नहीं है तो मत पहनो, इन लॉज को कैसा लगेगा, वगैरह वगैरह वगैरह। फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, बच्चों का ऐसा बेटा हो तो बेटे को नहीं अच्छा लगा, बेटी अरे उसको शायद हो सकता बुरा ना लगे। हम लोग उसके बाद में क्या करते हैं, बच्चों के लिए जीने लग जाते हैं। हम कब जिएंगे अपने लिए, हमें पता ही नहीं लगता। सो फ्रेंड्स, वंस योर किड्स आर सेटल इन ऑल, मुझे लगता है दिस इज़ द राइट टाइम। मोस्ट ऑफ लाइक us, by the time we reach 50 and above, हमारे बच्चे ज़्यादातर लाइक वो स्ट्रीम चूज़ कर लेते हैं, या बहुतों के बच्चे सेटल हो जाते हैं, उन्हें पता लग जाता है, या वो सेटल हो चुके होते हैं। तो हमारे पास में यही एक टाइम होता है कि हमने जो चीज़ खोया है उसे वापस पाएँ। बहुत अगर कहने लगे कि भाई ज़्यादा मोटे स्तर के ऊपर ना होकर छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरी कर ली जाए। जैसे मुझे बहुत शौक़ है ड्रेसअप होने का। मैं आपको सच बताऊँ, मैं अपने बारे में ज़्यादातर मैं आपको बताऊंगी कि मुझे पेस्टल कलर्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं ज़्यादातर गॉडी कलर्स नहीं पहनती। जैसे आप मेरी टी शर्ट देखोगे तो इट्स लाइक इट्स मैचिंग विद माई स्मॉल ज्वेलरी। लाइक आई लव टू वेयर दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड जब मैं अपने आप को मिरर में देखती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक यू आर लुकिंग गुड। कई बार ऐसे होते हैं हस्बैंड्स तुम्हें बोल देंगे, अरे तुम इतनी बूढ़ी हो गई हो भाई, तुम्हारी एज के लिए ये चीज़ सूट नहीं करती। व्हाट नॉनसेंस, इट्स माय लाइफ। क्या मेरी चीज़ के लिए कब तक मुझे गवर्न करोगे, कब तक मुझे ये बता के रखोगे मुझे ये नहीं पहन। एज लॉन्ग एज इट्स नॉट अ वल्गर ड्रेस, इट्स नॉट अ रिवीलिंग एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, इट्स नॉट वेरी लाइक टाइट और कुछ ऐसी है, या कुछ बहुत गॉडी है जो कि भाई बिल्कुल ही दुल्हन जैसे बन के चल रहे हैं, दैट्स डिफरेंट और कुछ लोगों को वो पसंद है तो मैं उनको भी जज नहीं करूँगी। मैं अपने बारे में बताऊँ, मुझे मुझे बहुत ज़्यादा गॉडी कलर पसंद, लेकिन अगर मैं कभी जैसे मुझे बहुत कोई चुन्नी पसंद आ गई हैवी सी, तो मैं उसके ऊपर लाइट अपना सूट पहन लेती हूँ और फिर उसी से मैचिंग लाइक अपने सैंडल्स हैं या अपनी हील्स हैं और कुछ भी जैसे उस पर मैच कर लेती हूँ। बट आई लव, और अगर मैंने कोई सूट पे जिस पे थोड़ी कढ़ाई है तो मैं सिंपल चुन्नी ले लेती हूँ। ऐसे मैं जब टी शर्ट पहनती हूँ तो पैंट्स वगैरह को देख के पहनती हूँ कि भाई उस पर मैच। मैं बहुत ज़्यादा स्किनी कपड़े नहीं पहनती, आई डोंट लाइक इट, आई हैव नेवर बीन इनटू दैट। बट कुछ होती हैं जिनकी बॉडीज़ अच्छी होती है, मेरी उतनी लाइक स्किनी बॉडी नहीं है। फिर सेम वे लाइक व्हेन यू वेयरिंग योर अंडरगारमेंट्स इन द सेंस लाइक जैसे हम लोग ब्रा वगैरह पहनते हैं, कुछ होते हैं बहुत लूज़। मैं खुद भी बहुत लूज़ पहनती थी, बट एक टाइम पे मुझे रियलाइज़ होने लगा कि नहीं, इट्स टू मच लाइक इट शुडंट बी लाइक दैट बिकॉज माई शेप विल गो बैड। सो हम लोगों को जैसे ब्रा वगैरह तो कुछ अरे नहीं पता क्या करना, कौन देखेगा। अपने लिए व्हेन यू आर सीइंग योरसेल्फ इन द मिरर यू शुड लुक गुड, स्मार्ट, लाइक कैन वी डोंट नीड एनीबडी एल्स एप्रिशिएशन, वी कैन एप्रिशिएट आवरसेल्फ। जब आप मिरर में देखो तो आपको लगना चाहिए ओ यू नो व्हाट, आई एम लुकिंग गुड। और किसी के लिए वेट नहीं करना चाहिए, कोई दे कॉम्प्लीमेंट, यू आर वेलकम, नहीं दे, एज लॉन्ग एज आप खुद अपने आप को अच्छी लग रही हो, प्लीज़ डोंट स्टॉप दैट। थोड़े में ही बहुत कुछ कर सकते हैं आप। ये नहीं हो कि भाई तुम्हारे पास में अगर बहुत महंगी ज्वेलरी है और बहुत महंगे कपड़े हैं तभी नहीं। आप 100 रुपए के कपड़े को भी
खूबसूरत तरीके से पहने, अच्छी तरीके से पहन रखे, उसकी स्टिचिंग अच्छी है, आपने मैचिंग से अच्छी सी एक सीधी सादी ज्वेलरी पहन रखी है, नाइसली यू नो यू आर डन अ लाइट मेकअप एंड ऑल, मैं बता रही हूँ पीपल विल यू नो विल बी फोर्स्ड टू turn their face and look at you, oh my god, you know, and then they may not appreciate on your face, but definitely they're going to talk, you know, so and so is looking good, अरे बहुत अच्छी लग रही थी, पता है वो फलानी जो थी उतना महंगा नहीं पहन रखा था, लेकिन like you know the way she was dressed up and then secondly when you're dressed up and you should know how to carry yourself, थोड़ा सा यू नो झल्लेपन के बजाय थोड़ी स्मार्टली, अगर आपका खड़े होने का पॉस्चर, आपका बात करने का तरीका, द वे यू आर सिटिंग एंड ऑल, यू नो कंडक्टिंग योर सेल्फ, बहुत कुछ मतलब पर्सनैलिटी के अंदर आ जाता है. सो आप अपने आप को अपने आप से ही बहुत कुछ सीख सकते हो व्हेन यू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर. और मैं तो बहुत कुछ सीखती हूँ अपने आप से. व्हेन आई डोंट लुक, यू नो, समटाइम आई टॉक ऑल्सो अबाउट माई सेल्फ, यू नो, नहीं आज अच्छी नहीं लग रही हूँ. सो ऑल दीज थिंग्स मैटर्स इन लाइफ, यू नो. रही बात अपने आप, जब आप बाहर जाते हो, अरे बाजारी तो जा रही हूँ, क्या करना है, ऐसे ही चल, नहीं. व्हेन यू आर गोइंग आउट, यू नो, मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, लुक गुड, पुट लिटिल मेकअप एंड ऑल, and then you know tying up your hairs or leaving them open or थोड़ा सा हल्का सा मेकअप करके, तो बंदा जब गेट से बाहर निकलता तो चार बंदे ये देखते हैं ना, ये whenever she comes out of the gate, you know, she is smartly dressed up, whatever is that, you know. She may not be wearing a very costly stuff, but she wears it, whatever she wears, she really looks smart, because it's the way you carry yourself, the way you dress up yourself. एक तो बहुत महंगा सा सूट आपके साथ वाली पहन के लिए, एक वही सूट अगर आप तरीके से आपका सिला हुआ हो, सही तरीके से फिटिंग हो, एंड देन यू नो द वे यू आर कैरिंग योरसेल्फ, लोग बाग वैसे ही मर जाती हैं, लेडीज़ तो स्पेशली. मेरी अपनी खुद की पर्सनल एक्सपीरियंस. दूसरी, फ्रेंड्स, नेवर डिग्रेड योरसेल्फ कि नहीं मैं तो वैसी होने, नेवर. रंग से और वो कहने लगे कि सूरत से कुछ नहीं होता. मैंने इतनी सुंदर सुंदर लेडीज़ देखी हैं, बट उन्हें ना पहनने की अकल होती, ना बात करने की अकल होती, ना पब्लिक में अपने आप को यू नो प्रेजेंट करने का तरीका होता. एक वही है, काली होगी, बहुत वो होगी, बट उसके नैनक्स अच्छे होंगे, बट देन सारी उसकी जो पर्सनालिटी है वो उसकी ड्रेसिंग अप, उसकी कंडक्ट, उसका द वे शी यू नो शी walks and all, you know, बहुत she looks smart. हम कह भी देते हैं यार काली है बट बहुत स्मार्ट है. So never give up that, you know, till the time you're on this earth, you know, live smartly, dress up smartly, and go as per your own wish. Let the people not govern you, whoever is that. हस्बैंड हो, बच्चे हों, बच्चे भी कह देते अरे मामा आपकी उम्र हो गई, आपको ये नहीं पहनना चाहिए. व्हाट नॉनसेंस, इट्स माय लाइफ, हु द हेल आर यू टू गवर्न मी. मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला ना, तो तुम भी मुझे नहीं. हस्बैंड भी कहते अरे तुम्हारी उम्र हो गई है भाई, अब ये सब चीज़ें नहीं होता. अरे भैया कब उम्र थी और कब नहीं थी, वो मुझे अपने आप के बारे में सोचने दो. मैंने तो कभी आपको, हमने कभी हस्बैंड्स को कहते हो तुम कच्चे पहन के हमारे साथ में पार्टी में चलो, नहीं, कभी भी नहीं. साड़ी का अपना एक अलग यू नो क्या बोलना चाहिए कि ग्रेस होती है. सूट सलवार की अपनी अलग से होती है. पैंट शर्ट भी उतने ही स्मार्टली आप अपने आप को अगर आपको कैरी करना था थोड़ा बहुत है ना. कुछ लेडीज़ क्या करती है, बहुत स्किनी सी जीन्स पहन के चल पड़ती हैं और उतनी ही स्किनी सी ऊपर टी शर्ट पहन लेगी एंड एवरीथिंग विल बी बर्जिंग आउट, यू नो. उनका स्टमक मोटा सा होता है, थाइज ऐसी होती हैं, या टांगे बिल्कुल ही पतली होंगी और बाहर का सब कुछ निकला होगा, बट टाइट सी टी शर्ट. That also looks of course horrible. Then it makes sense कि people अरे यार कुछ आता भी नहीं पहन के चल. ऐसा नहीं. अगर आपको पैंट शर्ट पहनने का शौक है तो make sure that you know if you have a little you know stomach which is bulging out or you know heavy breast है, तो एक तो टाइट ब्रा पहननी चाहिए और थोड़ी ढीली टी शर्ट पहननी चाहिए. जीन्स भी हो, अगर आपने स्किनी पहनी है तो थोड़ी सी लंबा कुर्ता, आजकल तो हम लोगों का बहुत फैशन में है, स्मार्ट सा कुर्ता पहन के चलो जो थोड़ा सा ढीला सा हो, जो तुम्हारी बॉडी पार्ट्स को रिवील ना होने दे. आई सपोज यू हैव ए लाइक स्टमक यू नो विच इज़ बल्जिंग आउट, तो वो दिखना नहीं चाहिए. इट शुड बी इनसाइड योर लाइक यू नो. अगर ढीला सा पहना नहीं पता लगेगा. वैसे ही
अगर आपने बहुत टाइट सा वो पहना तो थोड़ा नीचे से ढीली पैंट पहन लो। और अगर बहुत ज़्यादा तुम्हारी दिख रहा है कि भाई दिख रहा है बाहर, पेट भी दिख रहा है और डबल ब्रेस्ट का साइज़ भी मतलब डबल डबल वो हो रखी आगे से, नहीं, वो इस तरह के कपड़े पहनोगे तो देखो nobody is going to appreciate you. So friends, age shouldn't be mattering, but the way you dress up, it should be like appropriate. It should look appropriate on your body. That's the right way. And then now for the young generation, of course they are going to always talk. एक proverb भी है, लोग बाग चलते चलते कहते हैं अरे यार पता बुड्ढी है लेकिन क्या पहन गया, बट वो लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह देते हैं यार बुड्ढी है बट बड़ी स्मार्ट है. लाइक आई गिव यू एग्जांपल ऑफ गायत्री देवी. शी यूज्ड टू wear a beautiful clothes, saris, whatever. She used to look good in her pants, salwar suit or saris. Maximum she used to wear sari, but the way she used to carry herself is very smart. Indira Gandhi, again a very elegant and good looking female. There's so many others also. Like हम भी और कुछ नहीं तो हाई लेवल पे नहीं तो सोसाइटी में तो बन ही सकते हैं. What, so and so is she doesn't have a much costly clothes, but she looks good whenever she dresses up and all. Smartly dress up होकर चलती हो, that's a compliment. Okay, and then you are becoming somebody's icon also. I mean अरे यार वो उसकी तरह से, जैसे सपोज मेरा ही कोई नाम ले रहे, अरे पता है मैं मिसल मलिक की तरह से बनना चाहती हूँ. So she really how to carry, she know how to carry herself. So that's all. अब तो इतना है, बातें तो इस पे हो गई. अभी मैं एक छोटी सी बात जाते जाते इस पे कहना चाहूँगी कि मैं आजकल एक न्यूज़ सुन रही हूँ एकता कपूर जी के बारे में. आई डोंट नो वाई पीपल आर गिविंग हर सो मच ऑफ इम्पोर्टेंस. मेरी नज़रों में वो बहुत बड़ा कुछ ना कुछ ऐसा नहीं करा है जो कि हम उसको इतनी ज़्यादा हाइप करें कि उसको इतनी एडवर्टीज़मेंट मिल रही है और लोग बाग देख रहे हैं अरे यही करें, ये एडवर्टीज़मेंट है. ये लोग पैसा देते हैं अपने आप को पॉपुलर करने के लिए और वेब सीरीज़ बनाई है, देखो देखो. सो पैसा किसको जा रहा है? एकता कपूर को, हमें नहीं आ रहा है. और उसने क्या कहा, आर्मी वाइफ्स हैं, चाहे वो एयरफोर्स वाइफ हैं, चाहे वो सिविलियंस वाइफ हैं, चाहे आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, लाइक राइट फ्रॉम माई ग्रैंड फादर ही वॉज इन आर्मी. वी हैव नेवर इवन हर्ड दीज काइंड ऑफ स्टोरीज. और मेरे से ज़्यादा तो एकता कपूर नहीं जानती होगी. द पीपल हु लिव्ड for 50 years in army, I don't think she can challenge me for that. So anyway, I'm not going to talk much about that, but only the thing, friends, ऐसे लोगों को अगर आप इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस दोगे, उनकी सीरीज़ को इतना बात कर करके फेसबुक पे उसके बारे में लिखा हुआ है, इंस्टाग्राम एंड व्हाट नॉट, सब चीज़ों के एकता कपूर, अरे स्टॉप टॉकिंग अबाउट हर. व्हाट इज शी, हु इज शी? She has got a money because her father was also working in film industry. He was also an actor. Fine, if she is making her some web series or some serials or anything, it's we who are making her famous. Stop. When these kind of things take, we are the people who can tell them shut up, who can give them a big shut up call, not seeing these kind of dramas. Please don't promote these kind of things ever in whoever is that. I don't want to say that names. Whoever is that, stop. Whenever anybody, one person say that we shouldn't. This is something bad. Like I don't mind saying and coming on any screen and say that I don't like her. It's okay. She may be what, I don't give a damn about her. So मैं अपने छोटे बच्चों को भी, मेरे जो यंगस्टर्स हैं, मैं उनको भी कहूँगी कि बेटा ऐसे लोगों को बहुत सोच समझ के प्रमोट करो कि तुम्हें वो पैसा नहीं दे रही. अगर तुम्हें दे रही है, प्लीज़ गो हैड एंड डू इट. बट इफ शी इज़ नॉट पेइंग यू, डोंट अननेसेसरली मेक अस सो फेमस दैट अगर जिसको नहीं भी पता हो उसको भी पता लगेगा who's एकता कपूर. She's just a bloody normal small TV director or whatever, she is a producer, I don't know that. But that was very sad on her part if she say that some army wives have been, or कौन
अपनी खुशी से कोई गलत काम करता है, कोई भी फील्ड हो, आर्मी हो, सिविल हो, हर जगह गलत काम होते हैं, बट किसी की मजबूरी होती है, कोई ये ह्यूमन नेचर्स होते हैं, तो तुम किसी को जज नहीं कर सकते हो. एनीवे, I just wanted to say that it was a bad, very bad, okay? And stop giving her too much of importance. And I will say these kind of a things should be given a shut up call. So friends, for today, I think, I've said a lot of things. So I hope you all will be liking my video. And next topic is going to be something for the young generation, of course. I'm going to talk. Let me prepare and give me some suggestions also. Your suggestions are always welcome, so that I'm going to get ideas, and I love to talk. So I'm going to make another video, something going to be very educative, and something like all of us knows, but sometimes you feel that maybe through you some people will come to know. So that's the only aim of my videos. So I love you all, and thank you so much for watching me. Bye bye. Love you.